बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा दिलचस्प दावा किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि पंजाब से वो 120 से 125 सीटें जीतने जा रहे हैं। अब पंजाब में 100, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिलचस्प दावा है, उसकी वजह है। देखें, थोड़ा बहुत तो हम भी काम करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, या हल्कों पर थोड़ा बहुत काम हमारा भी है, राना सनाउल्लाह का भी होगा। हम उनके दावे को चैलेंज नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्सपर्टीज़ आप ना कहें, बड़ा लफ्ज़ हो सकता है, कुछ ना कुछ हल्का जाती सियासत के तालिब इल्म तो हम भी हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि पंजाब में 120 से 125 सीटें वो निकालेंगे, तो इस दावे को ज़रा एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, पंजाब में कुल सीटों की तादाद है 141। उन 141 में से अगर नून लीग 120 सीटें जीतती है तो बाकी बची 21 सीटें, और अगर 125 सीटें भी जीत जाती है तो बाकी बची 16 सीटें। अब सवाल ये पैदा होता है कि 16 सीटें कौन जीतेगा। मतलब अगर 125 सीटें नून लीग ने जीत जानी है तो बाकी 16 सीटें किसके हिस्से में आएंगी। वो 16 सीटों में से काफ लीग भी है, उन 16 सीटों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, उनमें से कुछ 6-7 सीटें पीपल्स पार्टी की भी हैं, कोई इक्का दुक्का सीट तहरीक इंसाफ भी जीतेगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि 141 में से 125 सीटें नून लीग जीत जाए। तो इसका मतलब है क्या तहरीक इंसाफ कुछ नहीं जीतेगी। चले मान लीजिए कि पीपल्स पार्टी इनमें से सीटें जीतने जा रही है महज 6 सीटें, क्योंकि उनकी पिछली मरतबा 6 सीटें थीं। तो पीपल्स पार्टी की अगर 6 सीटें थीं और इस मरतबा भी पीपल्स पार्टी 6 ही सीटें जीते तो पीछे बची 10। उन 10 में से अगर 4 सीटें फ़र्ज़ कीजिए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी निकाल ले और 4 ही सीटें काफ लीग भी निकाल ले तो बाकी बची 2 सीटें। तो इन 2 सीटों पर क्या तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी, या तहरीक इंसाफ ये 2 सीटें भी नहीं ले सकती। मतलब हर लिहाज से आप किसी भी तरह एनालाइज़ करें तो राना सनाउल्लाह साहब का दावा बड़ा मुज़हिका खेज़ है। मतलब राना सनाउल्लाह साहब का ये दावा समझ नहीं आता कि वो कैसे पंजाब में 141 में से 120 सीटें जीत जाएंगे या 125 सीटें जीत जाएंगे। 125 सीटें जीतने के लिए हालात जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल होना ज़रूरी है। यानी जब आप फेवरेट होते हैं तो तब आप 141 में से 120 सीटें जीतते हैं। तो इस वक्त तो हालात नून लीग के लिए बिल्कुल साजगार नहीं है। ये दावा मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर कर रहा हूँ। ये दावा ज़ाहिर है हमारा नून लीग की मुखालफत में नहीं है या तहरीक इंसाफ की मुवाफ़क़त या उसके हक़ में नहीं है। ये दावा ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर है। ये दावा इस बुनियाद पर है कि जब आप कोई भी पार्टी, पाकिस्तान में कोई भी पार्टी जब क्लियर फेवरेट होती है तो भी वो इतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स नहीं जीत पाती जितनी नून लीग इस वक्त दावा कर रही है। अच्छा, राना सनाउल्लाह के दावे का तो क्या कहना, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने एक दावा कुछ अर्सा पहले भी किया था। मसलन उन्होंने दावा किया था 17 जुलाई 2022 के इंतखाबात में। उन्होंने 20 सीटों पर जब इंतखाबात हो रहे थे, उन्होंने दावा किया था कि इन 20 में से हम 18 सीटें जीत जाएंगे। अगरचे उस वक्त भी ये सवाल हमारा वैलिड था और पूछा जाना चाहिए था कि भाई 2 सीटें आप कौन सी हारेंगे, क्योंकि एक हवाई फिगर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब मुझे याद है उस वक्त के खातून एंकर ने भी ये दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जी नून लीग 18 सीटें जीतने जा रही है। तो उनसे जब एक एंकर ने सवाल किया था कि आपको कैसे पता 18 सीटें जीतने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जी हम ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हम इलेक्शन को कवर करते हैं, हमारी लोगों की पल्स के ऊपर हमारा हाथ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 18 सीटें नून लीग जीत जाएगी। यही दावा राना सनाउल्लाह ने किया था। लेकिन हम क्या दावा कर रहे थे, हम खाकसार क्या दावा कर रहे थे। हम दावा कर रहे थे कि 13 से 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और क्या हुआ था आपको याद है, आपको याद होगा कि 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई थी। एक्चुअली तो 16 जीत गई थी, लेकिन कुछ 50-60 वोटों के फ़र्क से एक सीट पिंडी की जो है वो इधर उधर हुई थी। अदरवाइज़ तो 16 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई थी। आज यही एनालिसिस मैंने एक टेलन न्यूज़ के प्रोग्राम में जब पेश किया तो नून लीग की एक खातून जो रहनुमा थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो कोई तहरीक इंसाफ के सपोर्टर लगते हैं, ये एनालिस्ट तो नहीं लगते, ये तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर लगते हैं। तो मैंने उनसे भी यही कहा था कि भाई जब भी आप हल्कों की बात करते हैं तो हल्का नंबर बताइए। मसलन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैं 120 सीटें जीतूंगा, तो मैं कहूँगा कि मुझे नंबर बताइए, कहाँ से आप जीतेंगे, कहाँ से आप हारेंगे, मुझे हल्के का नंबर बताइए। मसलन पीपल्स पार्टी अगर कहेगी कि जी हम पंजाब से 15 सीटें जीत रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मुझे 15 हल्कों के नंबर्स बताइए। ज़ाहिर है हर पार्टी कैलकुलेट करती है, हर पार्टी का एक, मसलन मैंने जब एनालिसिस किया था 20 सीटों का
2022 में 17 जुलाई को, तो मैंने आपको हल्के बताए थे ना कि कौन सा हल्का पीटीआई हारने जा रही है। हल्कों के नंबर बताए थे, आपको बताया था बहावलनगर हारने जा रही है, आपको हल्कों के बारे में बताया था कि कौन कौन सा हारने जा रही है। इक्का दुक्का गलत भी हुए, जाहिर है, हमारा तज्जिया ही होता है, हमारे पास कोई खुदाई खबर तो नहीं होती, हमारे पास कोई गैब का इल्म तो नहीं होता, तज्जिया होता है, इक्का दुक्का चीज़ें गलत भी होती हैं। मतलब मैंने कहा था कि मुल्तान जो शाह महमूद कुरैशी का साहबजादा हारने जा रहा है, लेकिन वो जीत गए 8,000 वोटों से। सलमान जो है वो माँ से हार गए, जबकि मेरा ख्याल था वो जीत। इक्का दुक्का सीटों पे फ़र्क पड़ जाता है, इतना मार्जिन हमेशा हर एक के पास होता है, इतना मार्जिन तो हम राना सनाउल्लाह को देने को भी तैयार हैं। लेकिन मुझे ये बात हज़म होने को नहीं आ रही कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं 120 सीटें पंजाब से जीत जाऊंगा, 125 सीटें जीत जाऊंगा। तो 125 सीटें आप जीतेंगे तो फिर आप 16 सीटें कौन सी हारेंगे, ये बता दें। यानी ये एक ऐसी हवाई फिगर है जिसके पीछे कोई होमवर्क मौजूद नहीं है। मसलन अगर मैं राना सनाउल्लाह से कहूँ कि मुझे होमवर्क करके बताएं कि लाहौर से आप कौन कौन सी सीट जीत रहे हैं और हारने जा रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह का अभी होमवर्क मुकम्मल नहीं है। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्यों, इसकी वजह यह है, देखिए, जब भी कोई जमात अपना एनालिसिस करती है, होमवर्क करती है, तो उसको पता होता है कि किस सीट पर उसका कौन सा बंदा खड़ा हो रहा है। मसलन राना सनाउल्लाह साहब को ये पता होना चाहिए कि पंजाब में किस सीट के ऊपर उनका कौन सा शख्स एमएनए की सीट पर इलेक्शन लड़ रहा है, जो कि अभी तक नून लीग को पता नहीं है। 3-4 ऑप्शंस वो कहते हैं कि उनके पास हमेशा मौजूद हैं पंजाब में हर सीट के ऊपर। अगर मौजूद हैं तो उन्होंने फाइनल नहीं किया कि किस सीट के ऊपर कौन जीतेगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उन्होंने फ़ाइनल कर भी लिया है और हमें नहीं बताया, और उन्होंने वाकई ऐसा कोई चार्ट बना लिया है, ऐसी कोई उन्होंने शीट बना ली है जिसके नतीजे में उनको लगता है कि ये हैं हमारे उम्मीदवार पंजाब में, तो फिर भी इवन देन राना सनाउल्लाह को ये नहीं पता कि इन सीटों पे उनके मुकाबले में कौन खड़ा है, उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का कौन खड़ा है, उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ का कौन खड़ा है, ये उनको नहीं पता। तो जब उनको ये अभी तक पता ही नहीं है कि किस हल्के में किसका मुकाबला किसके साथ है, तो वो एनालाइज कैसे कर सकते हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि जब हम इलेक्शंस पे काम करते हैं या इलेक्शंस के बारे में कोई भी दावा करते हैं तो हम हल्कों की बात करते हैं। देखिए, हम पे यही इल्ज़ाम है ना कि हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, यही इल्ज़ाम है ना, चलिए मैं मान लेता हूँ। लेकिन 2013 के इलेक्शन में, 2011 का इलेक्शन हुआ, मुझे याद है 2011 का जलसा हुआ। 2011 के जलसे में मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा कि जी इतनी बड़ी गैदरिंग है कि यहाँ पर मज़ीद लोगों के जमा होने की गुंजाइश नहीं है। मैं ये कह के जब स्टेज से नीचे उतरा, मैं वहाँ पर मीडिया स्टेज पे खड़ा था मीनार पाकिस्तान पे, तो मुझे याद है कि मेरे एक सीनियर जो नून लीग के प्रो समझे जाते हैं, उन्होंने मुझे मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था मीडिया कंटेनर से और वो ऊपर जा रहे थे, उन्होंने मुझे कहा, असदुल्ला साहब तुसी मिठा ज़रा बहुता नहीं पा देता। यानी उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुबालगा किया है, आपने एग्जैजरेट किया है, इतनी तो कोई बात नहीं है। उस वक्त भी जब हम पर यह इल्ज़ाम था कि 2011 में और 13 में भी कि हम पीटीआई को ज़रा फेवर कर रहे हैं, उस वक्त भी आप मेरे एनालिसिस निकाल के देख लीजिए, 92 पर मैंने किए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था, हल्कों से होकर जब मैं आया था तो मैंने आकर कहा था कि तहरीक इंसाफ नारोवाल हारने जा रही है, अबरारुल हक हारने जा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि तहरीक इंसाफ नारोवाल हार रही है। मैंने कहा था कि सियालकोट हार रही है। मैंने कहा था फिरदौस आशिक अवान का कि नीचे जो उन्होंने अपने एमपीएस मुंतखब किए हैं गलत किए हैं, कमज़ोर उम्मीदवार मुंतखब किए हैं, और फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो अपनी सीट हारने जा रही हैं, सियालकोट हारने जा रहा है। गुजरावाला के बारे में मैंने कहा था, आप निकाल के देख लीजिए ना, मैं दावा कोई हवा में तो नहीं कर रहा, पड़े होंगे यूट्यूब पे सारे 92 के प्रोग्राम्स। मैंने कहा था कि पीटीआई गुजरावाला हारने जा रही है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताए थे। तो हम जब कहने का मतलब ये है कि हम जब बात करते हैं तो हम ग्राउंड पे बात करते हैं, जो जिसका हल्का स्ट्रॉन्ग है वही बात करेंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो एमके भी क्यों ना हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम क्यों ना हो। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ क्लियर कहीं पर फेवरेट है तो हम कहेंगे तहरीक इंसाफ फेवरेट है, और जब हम कहेंगे तहरीक इंसाफ फेवरेट है तो हमें इस बात का खौफ नहीं होगा कि लोग हमें कहेंगे कि जी तो आप तहरीक इंसाफ की फेवर में तज्जिया कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इससे क्या भी कोई कुछ भी कहे, किसी भी इदारे में बैठा हुआ कोई शख्स या पॉलिटिक्स में बैठा हुआ कोई शख्स या जर्नलिज्म के शोबे से वाबस्ता कोई भी शख्स कुछ भी कहे और कहे कि आप फेवर कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं हल्के में खड़ा होकर उसी का नंबर बताऊँगा, क्योंकि कल को मुझसे भी पूछा जाएगा। आप मेरे जब इलेक्शन 2018 हुए थे तो 2018 के इलेक्शंस में
मैंने 92 की ट्रांसमिशन निकाल के देख लीजिए, शाद आरिफ साहब मेरे साथ बैठते थे तो मैं उनसे कहता था कि तहरीक इंसाफ 110 सीटें जीतेगी, और वो मैं कैलकुलेट करके बता रहा था कि कहाँ से कौन कितनी सीट जीतेगा, कैलकुलेट करके बता रहा था। इरशाद आरिफ साहब का ख्याल था कि नहीं ये 125 सीटें हो सकती हैं, अभी भी मुझे याद है वो बहस। तो हम हल्कों पे बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब से मेरा सवाल यही है कि हल्का बताइए, कहाँ से आप सीट जीत रहे हैं, कहाँ से आप हारे हैं। हवाई फिगर ना दें। हवाई फिगर आपने 17 जुलाई को भी दिया था 2022 में, जब आपने कहा था कि 18 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 5 सीटें जीत सके, बल्कि एक्चुअली 4 सीटें आप जीत सके। तो ये हवाई फिगर्स देना बंद करें, बताएं कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। हमें एक और बात कही जाती है, हमें कहा जाता है कि नहीं जी ये जो आप सोशल मीडिया के सर्वेस की बात करते हैं ये सर्वेस दुरुस्त नहीं है, सोशल मीडिया पर तो बॉट्स के ज़रिए से होता है। भाई सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, आप अपना सर्वे कराइए, आप अपना माइक लें, प्राइवेट बंदा हायर करें, प्राइवेट कंपनी हायर करें, भेजें उसको लाहौर के हल्के में और कहे जाकर चेक करके आए कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। लाहौर में अगर आप फेवरेट हैं तो नून लीग के रहनुमा क्यों दूसरे सूबों से या दूसरे शहरों से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कराची में सीट ढूंढ रहे हैं, क्यों सरगोदा से जाकर लड़ना चाहते हैं जहाँ से नवाज शरीफ एक मरतबा पहले भी जीत चुके हैं, क्यों आप उन हल्कों की तलाश में जहाँ से आप हार ही नहीं सकते या आपको लगता है कि आप हार ही नहीं सकते, क्यों ढूंढ रहे हैं अगर आप लाहौर में क्लियर फेवरेट हैं। तो यही मेरा सवाल है। तो हवा में दावे करना ये आसान है, हवा में दावे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप अपने सामने पेपर खोल लीजिए, हम भी अपने सामने चार्ट खोल लेते हैं, अपने सामने किताबें खोल लेते हैं, आप भी किताबें खोल लीजिए, बताइए किस हल्के में किसका मुकाबला किसके साथ है, और फिर बताएं कि कौन कितने नंबर्स लेने जा रहा है। बाकी जो बातें हैं ये महज दावे हैं, ये महज नारे हैं, और ये दावे बेबुनियाद, ये बेवजह नहीं है, बेसबब नहीं है। ये दावा नून लीग क्यों कर रही है? आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में रात 10 बजे विक्ट्री स्पीच हुई थी, और रात 10 बजे उस वक्त दावा किया गया था कि शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था ये मेरे भाई साहब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ, हमें 2/3 अक्सरियत दिलाइए। 10 बजे कौन सी विक्ट्री स्पीच होती है जब 30% रिजल्ट्स भी ये नहीं आए हुए थे। तो उस वक्त ये पैगाम दिया गया था ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेसी को, कि जी हमें मेजॉरिटी दीजिए, हम हुकूमत तो हमने ही बनानी है। यही पैगाम आज इलेक्टेबल्स को दे रही है नून लीग, और उनको कह रही है कि हुकूमत हमने बनानी है, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ लड़ो, कहीं और जाने का मत सोचो। तो ये जो इस तरह के दावे हैं उसका मकसद ये है बुनियादी तौर पर। लेकिन अभी मैदान हमारे सामने है, घोड़ा हमारे सामने है। अगरचे पीटीआई का मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। 120 सीटें तो बहरहाल पंजाब से नून लीग जीतने की कतन पोजीशन में नहीं है, चाहे आप तहरीक इंसाफ को बैन ही क्यों ना कर दें। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी नून लीग 120 सीटें फिर भी नहीं जीत सकती। इस वक्त ग्राउंड पर हालात ये हैं और इसका नून लीग को अच्छी तरह पता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।